सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के सेमुसी पुस्तक के द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। सदा कहते हैं हमेशा। बुद्धि जो है वो क्या होती है? बलवती। बलवती अर्थात बलवान, बलवान अर्थात पावरफुल। यहां पर जो सदा है ये जो एक अव्यय है जिसके रूप नहीं चलते हैं, जो हमेशा सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में जो शब्द हमेशा एक जैसा रहे उसे हम अव्यय शब्द के नाम से जानते हैं। तो जो बुद्धि होती है वो हमेशा क्या होती है? बलवान रहती है। बुद्धि से बड़ा बलवान कोई नहीं है। तो ये चैप्टर का हमारा नाम है। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताया गया इस चैप्टर के बारे में। तो अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति मतलब है देवलाख्य। यहां पर जो है देवलाख्यो, यहां पर जो है उत्तु संधि हुई है। जो मूल शब्द है वो है देवलाख्य। विसर्ग को जो है ओ हुआ है उत्तु संधि से, तो उत्तु संधि में जो है विसर्ग को ओ हो जाता है। तो अस्ति मतलब है देवलाख्य, देउल नाम का, ग्राम कहते हैं गांव को, एक देउल नाम का कोई गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र मतलब वहां पर अर्थात उस गांव में, देउल गांव में राजसिंह, राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र, वसति स्म रहता था। यहां पर शब्द है स्म। ये स्म जो है ये हमेशा जो है सेंटेंस के बाद में होता है, और जब ये सेंटेंस के बाद में लगता है तो ये जो है प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वर्तमान काल से जो है लंग लकार में प्रयोग होता है इसका। तो वहां पर उस गांव में राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा, एकदा मतलब एक बार, ये भी एक अव्यय है। केनापि, केनापि मतलब किसी के साथ। यहां पर जब केनापि शब्द को हम देखेंगे तो यहां पर केन प्लस अपि दो शब्द हैं। तो केन में जो ना है, ना में आ है, और अपि में जो अ है, दोनों को मिलाकर आ हो गया है, तो दीर्घ संधि हो गई है केनापि। एक बार किसी आवश्यक कार्य, किसी जरूरतमंद कार्य से, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी भार्या कहते हैं पत्नी। किसकी पत्नी? राज सिंह की जो पत्नी है उसका नाम है बुद्धिमती। उसकी पत्नी का नाम है बुद्धिमती। पुत्र द्वयोपेता, यहां पर पुत्र द्वयोपेता में जो है समास है पुत्र द्वयेन उपेता बराबर पुत्र द्वयोपेता। दो पुत्रों के साथ जो है उसकी पत्नी जिसका नाम है बुद्धिमती, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुः गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर जो है वो चल दी। यहां पर देखिए प्रति शब्द है, प्रतीक उपपद शब्द है जिसके साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर गृहम में जो है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है यहां पर। तो किसी आवश्यक कार्य से उसकी जो पत्नी है बुद्धिमती, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चलिता मतलब चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे, मार्गे मतलब रास्ते में। तो मार्गे का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा यहां पर कुत्र, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा कहां पर, तो कहां के लिए जो है संस्कृत में कुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रास्ते में गहन कानने, गहन कहते हैं भयंकर, घने, और कानन कहते हैं जंगल को, वन को। तो घने जंगल में, तो गहन कानने का प्रश्न निर्माण भी बनेगा कुत्र। तो रास्ते में, घने जंगल में, सा मतलब वह अर्थात बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, उस बुद्धिमती ने एक व्याघ्र को, बाघ को ददर्श देखा। यहां पर जो ददर्श है ये लिट लकार का प्रयोग है। जैसे हम मूल रूप से मुख्यतः जो है लंग लकार का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में जो है
भूतकाल के लिए जो है 3 लकार का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि एक लंग लकार है और यहाँ पर जो ददर्श है उसमें लिट लकार का प्रयोग हुआ है। तो रास्ते में घने जंगल में उस बुद्धिमती ने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा मतलब वह अर्थात बुद्धिमती, व्याघ्रम आगच्छन्त, आगच्छन्तम व्याघ्रम आते हुए बाघ को दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय दृष्ट्वा, तो आते हुए बाघ को देख करके धाष्टर्या धृष्टता से पुत्र, दोनों पुत्रों को क्या किया, चपेटया, चपेटया कहते हैं थप्पड़ से, थप्पड़ से क्या किया, प्रहृत्य उन पर प्रहार करके, जगादा बोली। जैसे ही उसने देखा कि बाघ सामने से आ रहा है और जैसे ही उसने बाघ को देखा, आते हुए बाघ को, और तुरंत उसने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को जो है उसको जो है थप्पड़ जो है मारना शुरू कर दिया। दोनों को थप्पड़ मारकर जगादा बोली, क्या बोली कि कथम एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। यहां पर जो है संधि है, देखते हैं। तो शब्द है कथम, एक एकसह, तो एक में अ है और ए है, तो अ और ए को आई हो जाता है, तो यहां पर जो है वृद्धि संधि हो गई है, तो शब्द बन गया है कथम एकई, और एकशः विसर्ग जो है उसको ओ हो गया है उत्तु संधि से। तो दो संधि है यहां पर, एक वृद्धि संधि और एक उत्तु संधि। तो जब बाघ को आते हुए उसने देखा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को जो है थप्पड़ मारते हुए जगादा, जगादा मतलब बोली, क्या बोली कि कथम एक एकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता, क्यों जो है तुम बाघ को खाने के लिए, कलहम मतलब झगड़ा, कुरुता मतलब कर रहे हो, तुम दोनों बाघ को, और अकेले अकेले क्यों कर रहे हो भाई, जो है तुम दोनों, इसको बाद में बताएगी कि इनको बांट के खा लो, क्यों तुम जो दोनों है अकेले अकेले इसको जो है बाघ को खाने के लिए आपस में कलह मतलब झगड़ा, कुरुता मतलब करते हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो आपस में। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, यहां पर भी जो है शब्दों को अलग करेंगे तो शब्द निकलेगा अयम एकः तावत और विभज्य, अर्थात इसको क्या करो, एक को, इस एक को विभज्य बांट करके, भुज्यता मतलब खा लो, तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो इस एक बाघ के लिए, इसको क्या करो, इसको जो है तुम लोग जो है बांट करके इसको भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीया कश्चित लक्ष्यते, पश्चात मतलब बाद में, अन्य द्वितीया कोई दूसरा हम जो है ढूंढ लेंगे खाने के लिए, अभी आपस में क्यों लड़ रहे हो, ये जो एक है सामने इसको क्या करो, इसको बांट करके खा लो, बाद में हम कोई दूसरा जो है ढूंढ लेंगे। ये जब बात किसने, बुद्धिमती ने बोली, और कैसे बोली, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, दोनों पुत्रों को जो है चाटा मारते हुए, जो है ना थप्पड़ मारते हुए जगादा बोली कि क्यों आपस में जो है एक को खाने के लिए कलह लड़ाई कर रहे हो, इसको तुम क्या करो, अयम एक तावत विभज्य, इसको तुम आपस में बांट करके भुज्यताम खा लो, पश्चात पश्चात मतलब बाद में, अन्य द्वितीय कोई दूसरा हम देख लेंगे, अभी तुम क्या करो, इसको जो है आपस में बांट करके खा लो। जब ये बात बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को कहा और सामने से कौन आ रहा था, बाघ आ रहा था, इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, इति श्रुत्वा जब उसने ऐसा सुना, किसने, जो बाघ था, उसने जब ये सुना कि ये जो है इसने अपने पुत्रों पर जो है प्रहार किया है, और क्यों प्रहार किया, क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं एक को खाने के लिए, तो व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, काचित इयम कोई है, मत्वा मतलब समझ कर कि ये जो कोई है व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली है, ऐसा जो है मान करके, मत्वा मतलब मान करके, समझ कर, जो है जो बाघ है, व्याघ्र है, यहां पर भी विसर्ग को ओ हुआ है उत्तु संधि से, वो जो व्याघ्र है, बाघ क्या हुआ, भयाकुल चित्तः नष्ट, यहां पर भी विसर्ग को ओ हुआ है चित्तो, तो वो जो है व्याघ्र भयाकुल, भय से जो है व्याकुल हो गया है, ऐसा वो जो है वहां से नष्ट भाग गया, कौन, बाघ। जब बाघ ने देखा कि आपस में लड़ रहे हैं मुझे खाने के लिए, और उसने समझा कि ये कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोच करके, मान करके, जो बाघ है वो डर से जो है व्याकुल होकर के वहां से जो है नष्ट भाग गया उनके सामने से,
और क्या हुआ फिर, निज बुद्ध्या विमुक्ता स भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। कहते हैं निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता सा मतलब वह अर्थात बुद्धिमती, विमुक्ता मतलब छूट गई, विमुक्त हो गई, बच गई, भयात व्याघ्रस्य भामिनी, भयात मतलब भय से, व्याघ्रस्य मतलब बाघ के, जो बाघ का जो डर था, बाघ का जो भय था, उससे जो है वो जो बुद्धिमती थी वो क्या हो गई, बच गई, है ना। तो अब कह रहे हैं कि अन्योपि, जो अन्य लोग हैं इस दुनिया में, कैसे, बुद्धिमान लोके, लोके मतलब संसार में जो अन्य बुद्धिमान लोग हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए, महता विसर्ग है, विसर्ग को ओ हो गया है उत्तु संधि से, महता कहते हैं बड़े बड़े, भय भयात मतलब डर से, इस संसार में जो और बुद्धिमान लोग हैं उनको भी क्या करना चाहिए, बड़े बड़े भयों से, बड़े बड़े डर से क्या करना चाहिए, अपने आप को मुच्यते बचाना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। कैसे, जैसे बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से जो व्याघ्र था, जो बाघ था, उससे अपने आप को क्या कर लिया, विमुक्त कर लिया, बचा लिया। कैसे, अपना दिमाग लगाया कि सामने से बाघ आ रहा है, बाघ जो है मुझको मेरे साथ बच्चों को खा लेगा, तो उसने जो है अपने बच्चों को थप्पड़ मारा और कहा क्यों आपस में लड़ रहे हो एक बाघ को खाने के लिए, तो ऐसा मतलब उनको दर्शाया उस बाघ के सामने की जो है ये आपस में लड़ रहे हैं तुम्हें खाने के लिए, तो बाघ जो है डर गया और वहां से जो है वो भाग गया। अब देखिए आगे, कहते हैं भयाकुलम, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्न आह भवान कुतः भयात् पलायत। भयाकुलम, भय से व्याकुल, व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा देखकर, कश्चित कोई, धूर्तः शृगाल, धूर्त जो शृगाल है वो क्या हुआ, हसन्न आहा, यहां पर देखिए जब अलग शब्द करेंगे तो शब्द निकलेगा हसन्न और आहा। जो कोई धूर्त शृगाल है वो क्या हो रहा है, जब उसने उसको देखा व्याघ्र को कैसा देखा, डरे हुए बाघ को देखा, तो जो धूर्त शृगाल है वो क्या हुआ, हसन्न, हंसते हुए, आह बोला, क्या बोला कि भवान कुतः भयात पलायत, आप जो हैं कहां, डर से, भयात मतलब डर से, पलायत भाग रहे हैं। तो ये जो है श्रृगाल किसको बोल रहा है, बाघ को बोल रहा है। जब वो बाघ जब वहां से भागा तो उसको, भागते हुए को, डरे हुए बाघ को देख करके धूर्त शृगाल बोल रहा है कि आप कहां जो है डर से भाग रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जो बाघ है वो बोलता है गच्छ गच्छ जम्बुक त्वपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बुक, जम्बुक जो है श्रृगाल और जम्बुक दोनों पर्याय शब्द हैं, तो जम्बुक कहते हैं श्रृगाल को, तो हे जम्बुक, हे श्रृगाल, जाओ जाओ, तुम अपी, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ प्रदेश कहते हैं गुप्त प्रदेश, जहां पर कोई आ ना पाए, है ना, ऐसे स्थान पर जो है तुम चले जाओ। यतो, यतो का मूल शब्द है यतः, व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं अलग अलग करेंगे, जैसे व्याघ्र मारी इति, यहाँ पर जो शब्द है उसको संधि युक्त शब्द है, इसको अलग करेंगे तो व्याघ्र मारी प्लस इति, तो यहाँ पर व्याघ्र मारी में बड़ी ई है और इति में छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई को जब जोड़ देंगे तो दीर्घ ई बन जाएगा दीर्घ संधि से, तो व्याघ्र मारी थी। तो कह रहा है बाघ कि तुम जम्बुक जाओ, किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ, यतः क्योंकि, व्याघ्र मारी इति, कोई जो बाघ को मारने वाली, या जिसो शास्त्रे श्रूयते, जिसके बारे में हमने शास्त्रों में सुना है कि जो कोई बाघ को मारने वाली कोई व्याघ्र मारी है, तया हम, उसके द्वारा, मुझे, हंतुम आरब्धा, मारने के लिए जो है वो तैयार है, परम लेकिन, गृहीत कर जीवित नष्टा, गृहीत कहते हैं रख ली है, कर मतलब हथेली पर, जीवित मतलब जान, मतलब जिसने अपने हथेली पर अपनी जान को, अपने प्राण को रख करके मैं क्या हूं, नष्टा, वहां से भागा हूं, शीघ्रम मतलब जल्दी, तद अग्रता उसके सामने से, मैंने क्या किया, अपने प्राणों को अपनी हथेली पर रखकर और उसके सामने से मैं बहुत जल्दी ही भागा हूं। क्यों, क्योंकि जिसके बारे में कोई व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली, जिसके बारे में हमने शास्त्रों में सुना था, वो मुझे मारने के लिए तैयार थी, वो मुझे मारने के लिए सामने ही थी, लेकिन मैं जो हूं उसके सामने से
कैसे किसी भी प्रकार से जो है अपने प्राणों को हथेली पर रख करके उसके सामने से मैं भागा हूं। तो जब ये बात व्याघ्र ने श्रृगाल को बोली तो श्रृगाल क्या बोलता है, श्रृगालः व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यद मानुषात् अपि बिभेषि। तो श्रृगाल बोलता है, बाघ, हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक, कौतुकम कहते हैं हैरानी, आवेदितम मतलब प्रकट की है कि तुमने एकदम कुछ अलग ही जो है आश्चर्यचकित करने वाली बात जो है मुझको कही है। क्यों? क्योंकि यद मानुषात् अपि बिभेषि, यत यहाँ पर यन शब्द का जो मूल शब्द है वो यत है, ताको ना हो गया संधि से, कि तुम मानुषादपि मनुष्य से अपि मतलब भी, विवेशी मतलब डरते हो, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। ये बात जो है श्रृगाल जो है बाघ को बोल रहा है। अब व्याघ्र क्या बोलता है कि प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्राव एक एकशः मामत्तुम कलाहय मानव चपेटया प्रहरन्त्रिजिष्टा। तो व्याघ्र क्या कह रहा है कि प्रत्यक्षमेव मया, मैंने, मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, प्रत्यक्षमेव मैंने सामने से ही, सात्म पुत्रौ एव एकशः, यहां पर जो संधि है तो अलग अलग करेंगे। तो यहां पर जो है शब्द है पुत्रौ, तो पुत्रौ में औ है, औ को जो है आव हो जाता है अयादि संधि से, औ को आव, तो पुत्रा व, और जो ए है वो ऊपर चला गया है, और एकशः, पुत्रौ एव एकशः, तो शब्द है पुत्रौ एव प्लस एकशः। तो जब इनको संधि से युक्त कर देंगे तो पुत्रावेव एकशो, और इस विसर्ग का जो है ओ हो गया है उत्तु संधि से। तो कह रहा है बाघ ने कहा कि मैंने अपने सामने उसके दोनों पुत्र जो है मां मुझको अत्तुम खाने के लिए, अधातु तून प्रत्यय, कलह मानव आपस में झगड़ा करते हुए, चपेटया प्रहरंती उसको उसके द्वारा, चपेटया मतलब थप्पड़ मारते हुए, प्रहरंती मतलब प्रहार करती है, दृष्टा मतलब मया दृष्टा मैंने उसको देखा है, मैंने अपनी अपनी आंखों के सामने देखा है कि उसने जो है अपने पुत्रों को जो है आपस में झगड़ा करते हुए मैंने उसको देखा है कि उसने थप्पड़ मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। किस लिए झगड़ा कर रहे थे? माम अत्तुम, मुझको खाने के लिए वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो उसने जो है अपने पुत्रों पर क्या किया है? चपेटया प्रहरंती, उन पर जो है थप्पड़ से प्रहार करते हुए मैंने देखा है। जब ये बात बाघ ने जम्बुक को बोली तो जम्बुक क्या बोलता है? स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, हे स्वामी, यत्रास्ते, यहां पर भी शब्द है यत्र प्लस आस्ते, तो दीर्घ संधि हो गई है। यत्र मतलब जहां पर, आस्ते मतलब है, सा मतलब वो है, धूर्ता मतलब धूर्त, तत्र गम्यता वहां पर चलो, जहां पर वो धूर्त है, यानी जो बुद्धिमती के बारे में बोल रहा है, जो धूर्ता का जो मतलब है यहां पर बुद्धिमती से है, तो जहां पर वो है तत्र गम्यता वहां पर क्या करो? चलो। तो व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। और जम्बू क्या बोल रहा है? हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, तब मतलब तुम्हारे, पुनः मतलब फिर से, तत्र मतलब वहां पर, गतस्य मतलब जाने पर, अगर तुम्हारे फिर से वहां जाने पर, सा मतलब वो है जिसके बारे में तुम बता रहे हो, सम्मुखम अपि ईक्षते, अगर वो सामने भी दिखती है, यदि मतलब अगर, तरी त्वया तो तुम क्या करना? हम हंतव्य, तुम मुझे जो है हंतव्य मार देना। ऐसा जो है जम्बुक ने जो है बाघ को बोला कि तुम वहां पर चलो जहां पर वो धूर्त है, और साथ में क्या कहा? हे बाघ, अगर तुम्हारे वहां पर जाने से अगर वो हमारे सामने भी दिखाई देती है तो तुम क्या करना? मुझे हंतव्य मार देना इति, मतलब ऐसा जो है जम्बुक ने, श्रृगाल ने बाघ को कहा। तो बाघ क्या बोलता है? श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेला अपि बेला स्यात्। अब बाघ कह रहा है कि श्रृगाल यदि, अगर, त्वम मतलब तुम, मां मतलब मुझको, मुक्त्वा छोड़ करके, मुच धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो बनता है मुक्ता, यासी मतलब जाते हो, तदा बेला अपि बेला, यहां पर जो है संधि हुई है तो संधि से अलग करेंगे शब्द, तो बेला अपि अबेला। तो बेला कहते हैं समय को, अच्छे समय को, अपी मतलब भी, अबेला मतलब बुरा समय। अगर तुम मुझे छोड़कर वहां से चले जाओगे तो मेरा जो अच्छा समय है वो क्या हो जाएगा? अबेला,
जो है बुरे समय में जो है बदल जाएगा अगर तुम मुझको वहां से छोड़ करके चले गए, ऐसा जो है बाघ ने जम्बुक को, श्रृगाल को बोला। तो श्रृगाल क्या बोलता है, यदि एवं तरी माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। अब जम्बुक बोलता है अगर ऐसा है, यदि मतलब अगर, एवं मतलब ऐसा है, तरी मतलब तो, माम मुझे, निज गले अपने गले में, बद्ध्वा बांध करके, चल मतलब चलो, सत्र मतलब जल्दी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ करके भाग जाऊंगा तो तुम क्या करो, मुझे अपने गले में बांध करके जल्दी चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। और जो बाघ था उसने क्या किया, तथा वैसा, कृत्वा मतलब करके, क्या करके, अपने गले में बांध करके, काननम मतलब जंगल में, ययौ मतलब चले गए वो दोनों। श्रगालेन सहितम पुनरायन्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रगालेन सहितम श्रगाल के साथ, पुनरायन्तम फिर से आते हुए बाघ को, दूरात् दृष्ट्वा दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचा, कि जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। कि जम्बुक मतलब श्रगाल के, कृत मतलब कर देने पर, उत्साहत मतलब उत्साहित, है ना, कि जम्बुक के द्वारा जो है उत्साहित कर दिया गया है, ऐसे व्याघ्रात बाघ से कथम उच्चतम कैसे बचा जाए, कैसे छुड़ाया जाए, कि अब तो जम्बुक ने जो है उसको उत्साहित कर दिया है कि अब, और ऐसे उत्साहित जो बाघ है उससे कैसे बचा जाए। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति ही, यहां पर जो शब्द है प्रत्युत्पन्नमति, तो प्रति प्लस उत्पन्न, तो यहां पर जो है यण संधि हो गई है, इको या प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं जो जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, तीव्र होती है, जो एकदम तुरंत जो है डिसाइड कर लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी प्रत्युत्पन्नमति। सा मतलब वो है बुद्धिमती। जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती उवाच। जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, जम्बुक पर, श्रृगाल पर, अंगुली आक्षिपंती उस पर जो है उसको टारगेट करती हुई, उवाचा मतलब बोली, कौन, बुद्धिमती। बुद्धिमती ने कुछ सोचा, क्योंकि बुद्धिमती कैसी है, प्रत्युत्पन्नमती, उसकी जो बुद्धि है बहुत तेज है। और उसने क्या किया, सियार को धमकाते हुए, है ना, तर्जयंती धमकाते हुए, उवाचा मतलब बोली, क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य अद्यम एकम आनीय कथम यासी वदधुना। रे रे धूर्त, अरे रे धूर्त, त्वया दत्तम तूने मुझे दिए हैं, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम तीन बाघ, पूरा मतलब पहले, कि इससे पहले तूने मुझे क्या किया है, तीन बाघ दिए थे। विश्वास से अद्य एकम आनी, और आज तुमने क्या किया है, आज विश्वास दिलाकर, यहां पर सद्दी है, विश्वास्य और अद्य एकम आनीय, शब्दों को अलग करेंगे। तो कह रही है बुद्धिमती, रे रे धूर्त, तुमने मुझे पहले तीन बाघ दिए थे और आज तुमने क्या किया है, विश्वास दिलाकर तुमने केवल एकम आनीय, तुम केवल एक बाघ लाए हो। कथम क्यों, और बद अधुना तुम बताइए, तुम बोलो कि तुम जो है, तुमने मुझे पहले तीन बाघ दिए थे और आज तुम जो है एक बाघ लेकर आए हो, क्यों, तुमने तो विश्वास दिलाया था कि तुम ज्यादा बाघ लेकर आओगे। अब जब ये बात जो है बाघ ने सुनी कि ये जो बुद्धिमती है, या जो भी है, ये व्याघ्र मारी, ये श्रृगाल को बोल रही है कि, और क्या बोल रही है कि तुमने मुझे पहले तीन बाघ दिए थे। इसका मतलब जब उसने ये बात सुनी, इति उक्त्वा धावितः तूणम व्याघ्रमारी भयंकर व्याघ्रोपि सहसा नष्टा गदवद्ध श्रृगाल का। इति उक्त्वा, जैसे ही बुद्धिमती ने ये वाली बात बोली कि तुमने मुझे पहले तीन बाघ दिए थे और आज विश्वास दिलाकर तुम केवल एक ही बाघ लेकर आए हो, बताओ। जब ऐसा उसने बोला तो इति उक्त्वा, ऐसा उसके बोलने पर, धाविता तूर्णम, जो श्रृगाल है, वो जो बाघ है वो क्या हुआ, धाविता तूर्णम, वो जो है एकदम भयंकर डर वाला जो है वहां से भागा, और जो है भाग करके व्याघ्रोपी सहसा नष्टा, वहां से भाग गया। और वो बाघ कैसा था, गलबद्ध श्रृगाल का, जिसके गले में श्रृगाल बना हुआ है, ऐसा जो बाघ है वो वहां से भाग गया। एवं प्रकारेण, और इस प्रकार से जो है बुद्धिमती
जात भयात पुनरपि मुक्तावत, और इस प्रकार जो है बुद्धिमती व्याघ्र के बाघ के भय से फिर से जो है मुक्तावत मुक्त हो गई, बच गई। अतः ये उच्यते, इसलिए कहा गया है या कहा जाता है क्या कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वथा, कि जो बुद्धि होती है वो बलवान होती है सर्व कार्येषु सर्वथा, सभी कार्यों में। इस दुनिया में जितने भी कार्य हैं, इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं, वहां पर जो है बुद्धि सबसे ज्यादा बलवान होती है, अर्थात जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उसमें बुद्धि का अहम रोल होता है। वो सारे कार्य बुद्धि से ही कंप्लीट होते हैं। कहा भी गया है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। तो जो भी काम है वो बुद्धि के बलबूते पर हम कर सकते हैं। जैसे इस कहानी में जो है बुद्धिमती ने किस प्रकार बाघ के जो है अपने आप को बचाया, अपने पुत्रों को बचाया, किस तरीके से, क्योंकि वो कैसी थी, प्रत्युत्पन्नमती, उसकी जो बुद्धि थी बहुत तीव्र थी। तो इस चैप्टर को हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अगर आपको रहती है, कोई भी आपको समस्या आती है किसी भी प्रकार की, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।